स्वागत है मित्रों आपको अपने YouTube चैनल और न्यूज कमलेश गुप्ता। आइए मैं आपको मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मैं बताया इसके पूरे वीडियो में भी आपको मैंने दिखाया है कि यदि आप प्रतिशत का चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो कई चैप्टर आपको बहुत आसान हो जाएंगे। और आपको मैं बता रहा हूं कि परसेंटेज का सवाल आप इतना आसान तरीके से आप कर लेंगे कि सिर्फ देखते हुए बहुत कम समय में आप इसको हल कर लेंगे। मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि पूरा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा से कमेंट दे दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे गेहूं का मूल्य चावल का मूल्य का 1/3 है, चावल का मूल्य बाजरे का मूल्य का 5/4 है और बाजरे का मूल्य पूछ रहा है कि गेहूं के मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो ये देखिए, ये कह क्या रहा है, तीन चीजों का जिक्र किया, गेहूं चावल बाजरा। तो गेहूं चावल बाजरा दे रहा है तो ये देखेंगे कि किससे कौन पहला चीज निकालेंगे कि उससे तीनों चीजें का मूल्य हमारे सामने आ जाए। तो आप देखते हैं कि बाजरे के मूल्य से क्या कर रहा है, चावल का मूल्य बाजरे के मूल्य से निकाल रहा है और फिर जो है गेहूं का मूल्य चावल से। तो आप बाजरे का मान लेते हैं। ऐसे कॉमन नंबर मानेंगे कि भिन्न देख रहे हैं 5/4 1/3 है तो इससे आसानी से वो कट जाए। यदि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि बाजरे का मूल्य 120 रुपया है तो चावल का मूल्य इसका 5/4, तो 120 का 5/4 निकाल दीजिए। 120 का 5/4 तो आप इससे काटेंगे 30 बार में तो ये हो जाएगा 150। यानी यदि 120 रुपया बाजरे का मूल्य है तो 150 रुपया आपका चावल का मूल्य हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य का 1/3 है। तो चावल आप देख रहे हैं कि चावल का मूल्य 150 है तो 150 का 1/3 कितना होगा, 50%, 50 होगा। 1/3 इसका करके निकालेंगे तो ये हो गया 50। यदि 120 रुपया बाजरे का मूल्य है, चावल का मूल्य 150 रुपया होगा और गेहूं का मूल्य 50 रुपया। अब क्या कह रहा है कि बाजरे का मूल्य गेहूं के मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो जिसका पूछता है, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे 50 और जिसका तुलना करेगा उसको ऊपर गुणे 100 कर देंगे। अब देखते हैं 50 दूनी 100 होता है, ये परसेंट में निकलेगा। तो 2 से 120 में गुणा करें कितना होगा, 240%। ये पूछा जाए कि जो है गेहूं का मूल्य बाजरे का मूल्य गेहूं के मूल्य का कितना परसेंट है, तो गेहूं के मूल्य का 240% है। यानी आप देख लीजिए तो 120 जो होगा उसका 240% होगा। चलिए अब इस प्रकार से ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। कोई सामान मान लीजिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। तो ये कह रहा है, देखिए क्रय मूल्य, फिर कह रहा है आपका लाभ और फिर कह रहा है विक्रय मूल्य, तीन चीज दिया हुआ है। तो आप देखते हैं क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ। यानी हम मानते हैं कि क्रय मूल्य 100 है तो इस पे लाभ, तो 20% का लाभ का मतलब 20% लाभ है तो ये कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। समझ में आया। 100 का क्रय मूल्य है, 20% हम लाभ ले रहे हैं, 120 रुपये में वो चीज बिक रहा है। अब कह रहा है कि यह तो 20% हमारा क्रय मूल्य पे लाभ है तो विक्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा। तो इसका क्या करेंगे, मैंने ये कहा कि जिसका तुलना करने के लिए कहे उसको नीचे, उससे तुलना करने के लिए और जितना लाभ होगा उसके ऊपर गुणे 120 100% कर देंगे। तो क्या होगा, 20 छके 120 होगा। 6 से 100 में करेंगे तो 16 छके 96 और 2/3%, ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना परसेंट विक्रय मूल्य पे जब हम लाभ निकालेंगे तो 16 सही 2/3% होगा। कई लोग क्या करेंगे, ये 20 ही उनको नजर आएगा और ये गलत हो जाता है, ये वाला सही होता है। अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। इसको भी ऐसे लिखिए, क्रय मूल्य लाभ और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो आप देखते हैं कि ये विक्रय मूल्य पे लाभ कर रहा है। क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ। तो विक्रय मूल्य यदि 100 है तो अब 20 लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। तो चूंकि 100 रुपए में बेचने के बाद भी 20 रुपए का लाभ क्या हो रहा है,
मिल जा रहा है। 100 रुपया में बेचने के बाद भी 20 रुपये का लाभ मिल जा रहा है, तो वह सामान का क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य आप देखते हैं तो ये होता है आपका 80 रुपया। क्यों? देखिए 100 रुपये विक्रय मूल्य है, 20 रुपया लाभ उसमें जुड़ा हुआ है, यानी 80 रुपया उस चीज का खरीदारी होगा, क्रय मूल्य होगा। अब क्या कर रहा है कि या विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ, क्रय मूल्य पे कितना होगा? तो यानी हम क्या करेंगे, 20 बटे क्रय मूल्य पे पूछा है तो क्रय मूल्य यहाँ लिख देंगे, गुणे 100% कर देंगे। तो ये देखेंगे 20 चौको 80 और 4 से ये काट देंगे तो ये होगा 25, यानी 25% लाभ होगा। हम क्रय मूल्य पे जब लाभ निकालेंगे तो 25% होगा और विक्रय मूल्य पे लाभ निकालेंगे तो 20% होगा। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखा आपने। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% का हानि। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें लाभ की बात नहीं कर रहा, हानि की बात कर रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% का हानि क्रय मूल्य पर कितने परसेंट हानि के बराबर होगा? विक्रय मूल्य पर 25% का हानि क्या करेंगे? मान लीजिए विक्रय मूल्य, फिर हानि, फिर ये क्रय मूल्य। आप देखते हैं यदि विक्रय मूल्य 100 का है तो हानि इस पे 25 का हुआ है, 25% का, तो फिर ये क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा 125 रुपया। ऐसे में क्रय मूल्य कितना का होगा? 125 का, यानी 125 का चीज 25 रुपया नुकसान उठाए, 100 रुपया में बिक रहा है। यानी कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे 25% का हानि, इस पे हम जब निकालेंगे हानि तो 25 बटे 100 तो 25% हो गया 125। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगा? तो क्रय मूल्य कितना है? ये देखिए 25 का हानि हुआ, क्रय मूल्य हो गया 125 का। अब इसका कितना परसेंट होगा इसको हम निकाल देंगे। तो 25 पंजे 125 और 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, यानी 20% आपका क्रय मूल्य पे हानि होगा। यानी 125 का 20% निकालेंगे तो 25 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से चौथा क्वेश्चन देख लिया आपने। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 20% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट हानि की बात बराबर है? ध्यान समझिएगा, क्रय मूल्य और फिर दे रहा है हानि और फिर कह रहा है विक्रय मूल्य, ये तीन चीजें इसमें भी दिया है। क्रय मूल्य पे 20% का हानि, यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है और इस पे 20% हानि होगी 20 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य हानि को क्या करते हैं, हानि घटाते हैं तो विक्रय मूल्य निकलता है, ये हो गया 80 रुपया। अब ये कह रहा है कि अब ये जो हानि हुआ है वह विक्रय मूल्य पे कितना है? तो हानि हुआ 20 रुपये का 80 रुपया पे, तो ये निकाल देंगे गुणे 100% बराबर। देखिएगा 20 चौको 80 और 4 से काट देंगे ये 25 बार में 25%। इस प्रकार से हम देखते हैं तो विक्रय मूल्य पे जो हानि होगा वह होगा कितना? 25%, यानी 20 रुपये जो नुकसान होगा वो 80 रुपये का 25% के बराबर होगा। ये छठवां बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि x बढ़ के 3x हो जाए, x बढ़ के 3x हो जाए तो कितना परसेंट का वृद्धि होगा? तो ध्यान समझिएगा, x बढ़ करके 3% हुआ, यानी x और 3x के बीच में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वह 2x का होगा। बहुत सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन। यानी x हम 100 मानते हैं तो ये 300 हो गया, हुआ 300, तो वृद्धि कितना हुआ? पहले 100 था, अब 300 हो गया, तो वृद्धि ये 200, 2x का मतलब 200, यानी परसेंट में हम करेंगे तो 200% की वृद्धि हो गई। ऐसा क्वेश्चन देख करके ही आप कर लेते हैं बहुत आसानी से। यानी x का मतलब हम 100 मानते हैं तो 3x का मतलब क्या हो जाएगा? 300, और जो वृद्धि हुआ है वह कितना हुआ? इन दोनों के बीच में 2x, 2 ये 100% मान लीजिए, ये 300%, तो 2x बराबर 200%, वृद्धि जो हुआ वो 200% आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मित्रों में, और प्यारा से कमेंट दे दीजिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए
जय हिंद।